आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं भाखड़ा नागल परियोजनाएं जैसी बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। भाखड़ा नागल परियोजना पहली परियोजना है अपने साथ में। ये भाखड़ा नागल परियोजनाएँ आपके सामने दिखाई दे रही हैं। भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना कुछ आश्चर्यजनक, कुछ विस्मयकारी, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल के हिलोरे उठती हैं। और भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का एक नवीनतम मंदिर है। यह भारत की प्रगति का प्रतीक है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का मंदिर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। पहला स्टार्ट करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में। भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में प्रमुख क्वेश्चन कहाँ से बनता है, पूछ लीजिए। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना का स्टार्ट हुआ था 1948 में प्रारंभ हुई थी और 1963 में यह बनकर तैयार हुई थी। ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो सतलज नदी पर स्थित हैं और हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट यह बनी हुई है। तो भाखड़ा नागल परियोजना 1948 में स्टार्ट हुई, 1963 में बनकर तैयार हो गई और ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और सतलज नदी पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थापित है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है भी भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, ठीक है, कौन से जिले में है, कि कब स्टार्ट हुई थी, किस साल यह बनकर तैयार हुई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आपको यहाँ से भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। इस योजना के तहत 2 बांध बनाए गए हैं। पंजाब में अंबाला जिले में बनाए गए हैं। पहला बांध है एक भाखड़ा जो 518.16 मीटर लंबा और 167.64 मीटर ऊंचा है। खाई से बना है। सीमेंट कंक्रीट से निर्मित विश्व में सीधे खड़े हुए बांधों में से सबसे बड़ा बांध है। सीधे खड़े हुए बांधों में सबसे बड़ा बांध है गुरुत्वीय। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा बांध 13 किलोमीटर दूर नीचे नागल नामक स्थान पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल, इसलिए इस परियोजना को भाखड़ा नागल कहते हैं। भाखड़ा नागल के अतिरिक्त जल की संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इन बांधों की से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर, नरवाना की नहरें, काली नहर, नागल विद्युत ग्रह, कोटला गंगवाना में 2, ये भाखड़ा नागल बांध है। देख लीजिए, ये भाखड़ा नागल है, पूरा का पूरा भारत का भाखड़ा नागल परियोजना है। ये जलाशय है, देख लीजिए, ये भाखड़ा नागल है। ये भाखड़ा उत्पादन भाखड़ा नागल बांध है। ये नागल विद्युत नहर है और ये 2 आब नहरें, 3 भाखड़ा नहरें विद्युत उत्पादन केंद्र, भाखड़ा जलाशय, इस प्रकार से बने हुए हैं। आपके सामने दिख रहा है, ये भाखड़ा नागल परियोजना है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। दामोदर घाटी परियोजना क्या है, तो देख लीजिए, दामोदर घाटी परियोजना सामने दिखाई दे रही है। दामोदर घाटी परियोजना देख लीजिए, ये दामोदर घाटी परियोजना है और दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना का नाम बताइए। दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। इसका प्रारंभ 1948 में हुआ था और यह पश्चिम बंगाल के मार्ग में परिवर्तन, अपरदन और बाढ़ के लिए कुख्यात हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के लिए भी है ना, बाढ़ आ जाते हैं इस कारण से।
इस कारण से ये बांध बनाया गया था कि वहाँ पर अचानक बारिश ज़्यादा हो जाने के कारण बाढ़ आ जाती थी दिनों दिन। तो इस बांध का निर्माण कराया गया, इस परियोजना का संचालन किया गया। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर और पश्चिम में 240 मीटर बहकर हुगली नदी में गिर जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। बाराकर और बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ आपदान से प्रभावित हैं। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेंसी टीवीसी घाटी निगम के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की और इस परियोजना का उद्देश्य बंगाल और झारखंड में नदी घाटी के आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के लिए जल जीवन सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना में बाराकर नदी में पर मेथान, बाल पहाड़ी पर तलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार पर कोनार और दामोदर पर अदरबाग बांध बनाए गए हैं। बाल पहाड़ी पर 8 बांध, एक दुर्ग अवरोधक बांध, बोकारो, चंद्रपुर, दुर्गापुरा, ये 3 जलाशय जल विद्युत गृह का निर्माण कराया गया है और यहाँ 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट अपने पास में हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना है जो उड़ीसा की शोक के नाम से जानी जाती है। महानदी पर भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य में स्थापित किया है इस परियोजना को, और महानदी जो छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा में तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून का काल के बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, शेष समय सूखे व काल की स्थिति उससे गुजरती हैं। तो ये भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर में 14 किलोमीटर के ऊपर एक हीराकुंड बांध बनाया गया है। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये देख लीजिए, आपके सामने है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हीराकुंड बांध है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। देख लीजिए, डायग्राम है इसका। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर पानी संचित किया जा सकता है। इसके अलावा तिरक्करपाड़ा नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं और ये योजना 2 चरणों में पूरी हुई है, जिसमें पहले चरण में उड़ीसा में संबलपुर में जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दायरे और बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेनन संबलपुर नहर प्रणाली विकसित की गई है, और दूसरे चरण में 4 विद्युत घरों का निर्माण करवाया गया है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है चंबल नदी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये देख लीजिए, राजस्थान यहाँ पर है मैप में, और ये राजस्थान की चंबल परियोजना है। चंबल परियोजना के बारे में डिस्कस करते हैं। चंबल परियोजना का निर्माण 1953 में आरंभ हुआ। इस नहर के प्रवाह से भूमि अपरदन और बाढ़ के कारण अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानियों से बचाती है ये, और इनका 3 चरणों में आरंभ हुआ। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश से मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाए गए। 4 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर। पहला चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया। उसके बाद पहले चरण में जब गांधी सागर बांध बन गया मध्य प्रदेश में, उसके बाद नया द्वितीय चरण राजस्थान में चित्तौड़ में रावत भाटा में एक राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। तीसरे चरण में बूंदी कोटा सीमा पर एक बांध बनाया गया, जवाहर सागर बांध। एक और
कोटा में एक और बांध बनाया है चंबल नदी पर, कोटा बैराज बांध। इस प्रकार से चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। विद्युत घरों का निर्माण भी कराया गया है यहाँ पर, और कोटा बैराज से राजस्थान नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। जो कोटा बैराज है 4 बांध बनाए गए हैं। पहला है मंदसौर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़ में, तीसरा है कोटा बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर बांध, और कोटा में है एक कोटा बैराज जहां से नहरों के माध्यम से सिंचाई करने के लिए नहरों के माध्यम से पानी संचालित किया जाता है, छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेय जल आपूर्ति एवं व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आबादी बसाने के उद्देश्य से समतल रावी के संगम पर हरि के बैराज से इस नहर का निर्माण करवाया गया है। इस नहर का निर्माण कराए गए हैं। इसके बारे में हमें एक कंवर सेन नामक एक इंजीनियर था, उसने यह बात बताई गई थी कि यहाँ पर इस प्रकार से नहर बनाई जा सकती है। उसने इसका डायग्राम मैप बनाया था, एक इंजीनियर था वो, ठीक है ना। उसने पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर पड़ गया था। तो इस नहर यह भारत की नहर ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में है, शेष जितनी भी है राजस्थान में है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई इस प्रकार है। तो देख लीजिए, सबसे लंबी नहर है, ये मानव के द्वारा निर्मित एक सबसे लंबी नहर मानी जाती है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है 649 किलोमीटर है। पंजाब में कितनी है 169 है, 14 किलोमीटर हरियाणा में है, बाकी जितनी भी बची हैं वो राजस्थान में हैं। राजस्थान में 9 जिलों 29 कस्बों और 3461 गांवों में पेयजल की आपूर्ति कराती हैं यह इंदिरा गांधी नहर। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया है। पहले चरण में राजस्थान फिल्टर नहर और मध्य मुख्य नहर 2 चरणों में बनाए गए। पहले राजस्थान फिल्टर नहर बनाए, उसके बाद मुख्य नहर का निर्माण कराया गया। राजस्थान में फिल्टर नहर जो आरंभिक स्थल में मसीतावली से मुख्य नहर मसीतावली मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक बनी हुई हैं। ये मैप में इंदिरा गांधी नहर हैं। देख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर है, हरि के बैराज से निकाली गई है। ये इंदिरा गांधी नहर का मैप है। ये कोटा राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये चंबल नदी के बांध बने हुए हैं। इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्रमशः 204 किलोमीटर और 504 किलोमीटर है। इस नहर में थार के मरुस्थल से सिंचाई करने के विकास करने के उद्देश्य से इस नहर को बनाया गया है, और विभिन्न शाखाओं में एवं लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा में 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप में पूर्व की ओर सिंचाई के अधिक होने के कारण जल ऊपर उठकर छोटी नहरें डाली गई हैं, जिसे लिफ्ट नहरें कहा जाता है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों में पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है और शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों का जो कुल संख्या है वो 7 है, और इन नहरों के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई किया जाता है। और इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं माही परियोजना। माही परियोजना राजस्थान में उल्टे आकार से डूंगरपुर बांसवाड़ा में गुजरती है। एमपी से निकलकर राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा में गुजरती हुई वापस मध्य प्रदेश में चली जाती हैं। तो माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, और हिमाचल पर्वत से निकलकर माही नदी 1971 में आरंभ हुई, और यह परियोजना इस नहर में प्रवाहित मार्ग में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा आदिवासियों के आर्थिक विकास एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना स्थापित की गई है। और इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? तो राजस्थान में एक तो बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर बांध कहाँ बनाया गया है? बोरखेड़ा में, बांसवाड़ा में बनाया गया है। उसके अलावा गुजरात में भी एक बांध बनाया गया है। गुजरात में
गुजरात में गुजरात सरकार ने एक सरकारी लागत पर कड़ाना बांध बनाया गया है और शहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध 500 मीटर नीचे कागरी पिकअप बांध बनाया गया है। विद्युत तंत्र के विकास हेतु भी यहाँ पर काम किया गया है और यहाँ पर 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण कराया गया है। तो यह माही बजाज सागर परियोजना है, राजस्थान गुजरात की परियोजना। यहाँ पर माही बजाज सागर बांध जब मध्य प्रदेश से इधर से राजस्थान में माही नदी बहकर आती है और यहाँ पर राजस्थान में गोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाए गए हैं वहाँ पर सरकार के द्वारा, और उसके बाद एक कड़ाना बांध बनाया गया है गुजरात में, विद्युत ग्रहों का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार से माही बजाज सागर परियोजना के बारे में आपको याद रखना है, परीक्षा से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीसलपुर बांध परियोजना। बीसलपुर बांध परियोजना के बारे में डिस्कस करते हैं। यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई एवं पेयजल है। इस योजना में टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे के पास में बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा 39.4 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है और इस बांध के दाहिने और बाएं किनारे पर 2 नहरें निकाली गई हैं। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई और जयपुर शहर में अजमेर, केकड़ी, सरवाड़ा, ब्यावर रास्ते में आने वाले गाँवों को पेयजल आपूर्ति एवं टोंक जिले में 256 गांवों को सिंचाई जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो बहुत अच्छी परियोजना है। बहुउद्देशीय बीसलपुर बांध परियोजना टोंक में बनी हुई है और टोडा रायसिंह कस्बे में बनी हुई है। टोड सिंह द्वारा बनाई गई थी। इस परियोजना में 574 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई कितनी है तो 39.5 हैं और 2 नहरें बाएं और दाएं नहरें निकाली गई हैं। और यहाँ पर बहुत सारी कस्बों में जैसे कि यहाँ पर अजमेर, केकड़ी, सरवाड़ा, ब्यावर इन जिलों में पेयजल आपूर्ति कराई जाती है और टोंक के 256 गाँवों में यहाँ पर सिंचाई पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। तो राजस्थान में यह बीसलपुर परियोजना टोंक की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान की अन्य परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की अन्य परियोजना है, जैसे पहली परियोजना है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना के बारे में डिस्कस करते हैं। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है। पहली बात तो यह आपको ध्यान रखनी है। जाखम परियोजना कहाँ पर है तो चित्तौड़ और उदयपुर के और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु इस परियोजना का संचालन किया गया है और अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। इसके अलावा इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में एक पिकअप बांध की भी बनाया गया है। तो जाखम बांध परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़ की है। चित्तौड़, उदयपुर और इनके प्रतापगढ़ के आदिवासी शहरों लोगों को क्या करते हैं? सिंचाई पेयजल उपलब्ध कराते हैं। अनूपपुरा गाँव में जाखम बांध बनाया गया है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट परियोजना के बारे में बात करते हैं। सोम अंबा परियोजना। सोम अंबा कमला परियोजना सोम नदी पर बागड़ क्षेत्र पर सिंचित क्षेत्र विकास करने हेतु कमला अंबा गांव में बांध का निर्माण किया गया है और इसमें डूंगरपुर जिले में आसपुर एवं उदयपुर के संबलपुर तहसील में गाँवों में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है यहाँ से। तो याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डूंगरपुर की है ये, ठीक है ना। डूंगरपुर के जिले में आसपुर और उदयपुर में संबलपुर तहसीलों में यहाँ पर सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। सोम अंबा कमला परियोजना वागड़ क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया है तो मेजा बांध के बारे में जानते हैं। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील पर मेजा गांव का नाम है मेजा, इसलिए मेजा बांध है ये। और मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। तो मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में मेजा बांध बनाया गया है। और आगे बात करते हैं इसके बारे में कि मेजा बांध के बारे में अन्य क्या फैक्ट है। तो मेजा बांध मत्स्य एवं नहरी प्रणाली के विकास के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अन्य परियोजना। नेक्स्ट में सिद्धमुख परियोजना रावी और व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर और हनुमानगढ़ की नोहर भादर तथा चूरू जिले के तारानगर राजगढ़ तहसील से 13 किलोमीटर 13,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है नर्मदा परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर बना गया है सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो सरदार सरोवर बांध के जल
से बाड़मेर और जालौर में पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है इस नर्मदा परियोजना से राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं जवाई बांध परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर एरिनपुरा पाली में ये बांध बनाए गए हैं, जवाई बांध। ठीक है, और इसमें 176 किलोमीटर नहरों का निर्माण किया गया है। नहरें निकाली गई हैं, पाली और जालौर में सिंचाई की जाती हैं इस जवाई बांध परियोजना से। तो याद रखना है आपको, जवाई बांध परियोजना कहाँ पर बनी हुई है, तो पाली में बनी हुई है, एरिनपुरा पाली में है। एरिनपुरा पाली में किस जवाई नदी कहाँ पर है, तो जवाई नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। एरिनपुरा पाली में जवाई बांध परियोजना का संचालन किया जा रहा है और यहाँ से 176 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं, पाली और जालौर में उनसे सिंचाई की जाती हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है पांचना बांध करौली में है, जो कि पांचना बांध करौली में है और करौली जिले में गुड़ला गांव के समीप 5 बोरखेड़ा भद्रावती माची बेसावट अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। ये 5 नदियां हैं। इन 5 नदी क्षेत्रों में, 5 नदियों में एक जहां पर ये मिलती हैं वहां पर उनके संगम पर एक मिट्टी का बांध बनाया गया है, जिसे पांचना बांध कहते हैं। वो कहां पर हैं, करौली में हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं, बोरखेड़ा में बोरखेड़ा भद्रावती माची बेसावट और अटा के संगम पर ये बांध बनाया गया है और इसमें टोडा भीम हिंडोन गंगापुर इन गांवों में सिंचाई की जाती हैं। उपरोक्त परियोजना के अलावा लगभग राजस्थान में 40 बहुउद्देशीय परियोजना हैं और राजस्थान में विभिन्न भागों में इसका परियोजनाओं का संचालन किया जाता है और यह पेयजल और सिंचाई के लिए, जल के प्रबंधन करने के लिए इन परियोजनाओं का संचालन किया गया है। यहाँ तक हमने डिस्कस करा राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। अगर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में और भी जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बाद हम जल संरक्षण। जल संरक्षण किसी स्थान पर वर्षा जल का सिंचित जल प्रबंधन कर संग्रहण करना ही उस स्थान पर जल संरक्षण है, ताकि मानसून काल में अतिरिक्त जल के बांधों, तालाबों और झीलों एवं छोटे जलाशयों, जल स्रोतों में इकट्ठा होकर शेष अवधि में प्रयोग किया जा सके। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना है और इसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करी हैं और संवेदनशीलता के कारण देश में शासकों ने, सेठ साहूकारों ने यहाँ पर बांध, तालाब, बावड़ियाँ इस प्रकार से जल स्रोतों का निर्माण कराया गया है। तो जल संरक्षण क्या है वापस से समझ लीजिए। किसी भी छोटे स्थान पर, किसी भी स्थान पर जल के प्रबंधन के लिए, मतलब वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम कर दिया जाता है जिससे उनका भविष्य में उस जल का पुनः प्रयोग किया जा सके और वर्षा के जल को संरक्षित किया जा सके। इसलिए यहाँ के जो शासक हैं, यहाँ के जो सेठ साहूकार हैं, यहाँ के जो अच्छे धनी लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ न कुछ निर्माण करा दिया जाता है, चाहे वो झीलें हों, बावड़ियाँ हों, तालाब हो या फिर कोई बड़ा बांध हो। इन प्रकार से यहाँ पर जल संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस प्रकार से ये देख लीजिए, ये क्या है, एक बावड़ी है, आपको दिख रही है ये बावड़ी है। इस प्रकार से बावड़ियाँ होती हैं, किस प्रकार से मंदिर टाइप पे बावड़ी रहती हैं, नीचे सीढ़ियाँ लगी रहती है, झरोके रहते हैं इनमें और 2-3 मंजिला, ऐसे 4-5 मंजिला, कितनी भी मंजिला हो सकती हैं, ये बावड़ियाँ हैं। और बावड़ियों के संबंध में यह है, एक चांद बावड़ी के संबंध में एक यहाँ पर फैक्ट मिलता है हमन को कि चांद बावड़ी कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में है। यह बावड़ी राजस्थान में प्राचीन बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण निकुल राजवंश के राजा चंदू, जिसे चंदू भी कहते हैं, के द्वारा करवाया गया। 8वीं-9वीं सदी में आबानेरी का प्राचीन आबानेरी नगर शासक करता था और 29.5 मीटर गहरी है ये बावड़ी और इस वर्ताकार है। इसमें प्रवेश द्वार के उत्तर की ओर है और नीचे उतरने के लिए इनमें 3 तरफ की दोहरी ओसन सीढ़ियाँ लगी हुई है, बहुमंजिला है। इस प्रकार से यहाँ पर फैक्ट मिलता है चांद बावड़ी के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तालाब। अब तालाब क्या है, तो तालाब वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए जो पशुधन या मानव के पेयजल के स्रोत के रूप में अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू
भाग में समीप किया जाता है, जहाँ से ऊंचाई पर स्थित जो पानी है उतर कर सीधा इस जगह पर आकर गिर जाए, वहाँ पर तालाब का निर्माण कराया जाता है ताकि वर्षा का जल को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित किया जाए। इस प्रकार से तालाब का निर्माण करवाया जाता है। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक और सामाजिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं, इस कारण से इनका संरक्षण एवं सुरक्षा आसानी से हो जाती है। और राजस्थान में प्रमुख तालाब उनके तत्कालीन समय जल स्रोतों के बड़े स्रोत रहे हैं। इनमें पाली में हेमावास का तालाब और सरहरी और मेजा में तालाब भीलवाड़ा में है, और बानकिया तथा सेनापानी तालाब चित्तौड़ में है। गड़ीसर और गजरूप सागर जैसलमेर में ये प्रसिद्ध तालाब है राजस्थान के। इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से तालाब प्रमुख राजस्थान में हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। हेमावास तालाब, सनहेरी तालाब, मेजा बांध ये भीलवाड़ा में है, और बानरिया या सेनापानी तालाब ये चित्तौड़ में है, और गड़ीसर गजरूप सागर बांध ये जैसलमेर में है। तो यह प्रमुख तालाब हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार, अधिक बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं झीलों के बारे में। राजस्थान में प्रमुख झीलें राज्य में बहते हुए जल संरक्षण करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित स्रोत हैं, और इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों और बंजारों के द्वारा करवाया गया है। इन पेयजल के साथ साथ ये सिंचाई के साधन के रूप में भी प्रचलित रहते हैं। इन झीलों के निर्माण के लिए, इन झीलों के लिए नहरों के समीप इनके कुछ भाग का निर्माण करवाया जाता है ताकि सिंचाई के समय इनका उपयोग किया जा सके। और इन झीलों के जहाँ स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता करती हैं, वहीं अकाल और सूखे की स्थिति में भी यह जीवनदायिनी साबित होती है। जब पानी खत्म हो जाता है बिल्कुल, तो इन्हीं झीलों के माध्यम से पानी संचालित किया जाता है, पेयजल उपलब्ध किया जाता है, सिंचाई उपलब्ध किया जाता है, और नहरों के द्वारा इनमें से पानी निकाल कर सिंचाई के लिए किया जाता है। इन झीलों का निर्माण हमारे राजस्थान के राजपूत शासकों, साहूकारों, बंजारों के द्वारा करवाया जाता है, और यह प्राचीन स्रोत हैं राजस्थान में पेयजल आपूर्ति के लिए। बिल्कुल झीलें। और प्रमुख झीलों की बात करें तो प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं राजस्थान में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन झीलों में अजमेर की आना सागर झील, उदयपुर की पिछोला सागर झील, फतेह सागर झील, चूरू की ताल छापर झील, और जालोर की बाकरी बांध, और टोंक में टोडडी सागर, और पाली में सरहिंद, सरदार समद, बूंदी में नवलखा बांध झीलें। इस प्रकार से झीलें बनी हुई हैं राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इस प्रकार से देख लीजिए। राजसमंद में दो चौकी झील बनी हुई है। ये राजसमंद की झील है, बिल्कुल देख लीजिए सामने डायग्राम में है। ये राजसमंद झील के बारे में है ये पूरा। ये जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी, और इस झील में राजसमंद जिले में है राणा राज सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। और इसकी प्रकृति देखा जाए तो अनुपम है, सौंदर्य प्रतीत होती हैं। 9 चौकी पाल छतरियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, और बहुत ही शानदार झील है ये। जैन मंदिरों की याद में यहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर में बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाड़ी। अभी नाड़ी होती क्या है, तो जल संरक्षण का एक प्रमुख साधन है नाड़ी। सामान्य तालाब का छोटा रूप है ये, प्राय पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश पाया जाता है। नाड़ी में रेतीले और मैदानी भाग में वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए नाड़ी का निर्माण करवाया जाता है, और यह मिट्टी के कारण वर्षा का जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा किया जाता है। और इस नाड़ी में मिट्टी देखो ये कितनी गहरी होती है ये भी याद रखना है, तो 4 से 5 मीटर गहरी होती हैं। नाड़ी का एक तालाब का छोटा रूप होता है ये, और मिट्टी का जो अल्पकालीन समय के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है नाड़ी में किया जाता है, प्रति वर्ष निकाला जाता है, और नाड़ी यहाँ ज़्यादा गहरी की जाती है। ये प्राय राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या और पशुओं, वन्य जीवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है टाका। टाका क्या है, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण और जल संग्रहण के लिए स्रोत हैं। प्रत्येक घर में एक टाका बनाया जाता है, और 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा होता है ये। इसके ऊपरी भाग में पत्थर से इत्यादि उपलब्ध से ढक दिया जाता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है। ये टाका है, देखो इस प्रकार से कुआं की टाइप रहता है, और इसको पत्थर से ढक दिया जाता है, और इसमें उपलब्ध जब ज़रूरत पड़ती है तो उससे पानी निकाला जाता है।
मोटर के द्वारा या फिर किसी माध्यम के द्वारा पानी निकाला जाता है इसमें से। ठीक है, ये जल संरक्षण के तरीके हैं, ये इस प्रकार से बना हुआ है, देख लीजिए। इनमें घरों की छतों में आगोरा के आने पर वर्षा के जल संरक्षण किया जाता है और इनके आंतरिक भाग में राख और मंजीरी के लेप से किया जाता है और जल रिसाव तली के कटाव को रोका जाता है। और राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना अन्य योजनाओं में इन योजनाओं का निर्माण कराया गया है। जोहड़ शेखावाटी क्षेत्रों में हरियाणा में वर्षा जल संरक्षण का एक माध्यम है ये, और टोंक में बड़ा गोलाकार खोला जाता है, मतलब परंतु इसके ऊपरी भाग में टाँके के बड़ा और गोलाकार मुंह खोला जाता है, उसमें बहते हुए जल का संरक्षण किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। जोहड़ पशुओं को और मानव को पेयजल उपलब्ध कराता है। बेरी क्या होती हैं? ये छोटी कुई होती हैं। ये पश्चिम राजस्थान में तालाब में खड़ीन की आगोर बात करते हैं आगे इसके बारे में। इस प्रकार से रहती है ये खड़ीन है। भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदकर इसका व्यास 2 से 3 मीटर होता है और इसकी दीवारें पत्थरों की में बांध के रूप में होती हैं और भूमि जल रिसाव करता है। और इसमें क्या होती है, वर्षा ऋतु में जब पानी खत्म हो जाता है तो इससे स्थानीय भाषा में पानी उपलब्ध करवाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे बेरी कहते हैं। राजस्थान में बेरिया कहाँ पर बनाई गई है, तो ये याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बेरिया कहाँ पर? बांसवाड़ा, बाड़मेर और जैसलमेर में। बाड़मेर और जैसलमेर में यह बेरियों का निर्माण कराया जाता है। ये इस प्रकार से रहती है, देख लीजिए। खड़ीन अंतिम, आज लास्ट अंतिम खड़ीन की बात करते हैं। खड़ीन मुख्यतः जैसलमेर जिले के मध्य काल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाती है। जल संरक्षण और जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जिसमें कृषि और पेयजल के लिए सर्वाधिक जल उपलब्ध करवाया जाता है और इसमें पहाड़ी पर भागों में वर्षा काल में बहने वाले जल के ढाल को भागों में अन्य कच्चे और पक्के मेड़ और दीवारों के द्वारा पानी रोका जाता है और इसके अतिरिक्त जल के संरक्षण से इन दीवारों में एक भाग से निकाल कर इसका उपयोग किया जाता है, दूसरे भाग में भूमि जल में मिला दिया जाता है और इस प्रकार से जल संरक्षण का तरीका है ये खड़ीन। एक क्षेत्र में जल को इकट्ठा कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमने आज राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में डिस्कस किया। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बाद राजस्थान में जल संरक्षण के तरीकों के बारे में डिस्कस किया हमने। खड़ीन, तालाब, बावड़ी, जोहड़, सभी के बारे में डिस्कस किया, जल संरक्षण के बारे में। उसके अलावा हमने बाखड़ा नागल दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में डिस्कस किया। यहाँ तक आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। स्टार्ट यहीं पर आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।